नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके भगवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत की महात्म्य के क्रम में हमने कल तक की प्रसंग भक्ति महारानी का प्राकट्य, जहाँ सनक आदियों ने नारद आदि ऋषियों को गंगा तट के अंदर भक्ति महारानी के सुपुत्रों को जागृत करने के लिए कथा श्रवण करा रहे थे। तो वहीं पर भक्ति महारानी प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान की नित्य संकीर्तन करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसे सुललित कंठों से कीर्तन करती हुई वहाँ पर प्रकट हुई। और सनक आदियों ने जहाँ जहाँ वैष्णव लोग भगवत स्मरण कीर्तन चिंतन करते हैं उनके हृदय में बस रहने के लिए उनको आज्ञा दिया। और तभी से जा कर के भक्ति महारानी विष्णु भक्त के हृदय में, वैष्णव जनों के हृदय में, शैव भक्तों के हृदय में अर्थात भगवत भक्त के हृदय में विराजमान होने लगी। यहाँ तक के वर्णन कल के प्रसंग में था। हम श्रीमद्भागवत की महात्म्य की कथा वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं का ही चिंतन मनन कर रहे हैं। आज उससे आगे अब गोकर्णोपाख्यान की प्रसंग का चर्चा, इसी क्रम में धंधुकारी का वर्णन और उनके माता पिता का वर्णन, इन सभी का चिंतन मनन करते हुए आगे भागवत कथा की सप्ताह विधि का प्रसंग भी है। तो आइए अब आगे कथा ले जाते हैं। वैसे भी भागवत कथा बारंबार श्रवण करने से भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आजकल तो भक्ति में भगवान को साधन और सांसारिक वस्तु को साध्य मान करके करते हैं। आज तक की जीवन में किस में गुजरा, तब हृदय में भाग जागता है कि और श्रवण करने की सार्थकता जागृत हो जाती है। सूत जी आगे वर्णन करते हैं। उस कथा में भगवान अपने धाम को छोड़ करके पधारते हैं। निज लोकम परित्यज्य, अर्थात अपने लोक को परित्यज्य करके भगवान वहाँ पर पधारते हैं। सब तरफ से जय जयकार की ध्वनि हुआ। यह भागवत का फल था। अलौकिको यम महिमा मनीश्वरः सप्ताह जन्योथ विलोकितं मया मूढ़ा शठाये पशुपंक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमां भवन्ति। सभी के सभी श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण आश्रय लेने से पाप मुक्त हो जाते हैं। और सप्ताह करने से क्या क्या पवित्र होते हैं, सनक आदि लोग कहते हैं ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। अर्थात जो सत्यहीन है, दाम्भिक है, पिशाच हैं, निर्दयी है, क्रूर है, व्यभिचारी है, कपटी है, हिंसक हैं, कुलाचार से पतित हैं, दुराशय वाले हैं, मलिन आत्माएं हैं, ये सभी के सभी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
सनक आदि कहते हैं कि बिना दृष्टांत से तो मन की शुद्धि नहीं होती है, कोई ऐसा दृष्टांत बताइए। नारद जी ने इसे पूछे जाने पर अब सनक आदि एक इतिहास वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। मैं अब एक इतिहास आख्यान आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अब सनक आदि कहते हैं, तुंगाभद्रा नदी के तट में छोटा सा गांव था। वहाँ आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मादेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मार्त सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म में निष्णात ये ब्राह्मण द्वितीय इव भास्कर स्वयं उस गांव के लिए दूसरे सूर्य के समान थे। परंतु एक ही इनकी कमी थी कि आत्मादेव निसंतान थे और इनकी पत्नी धुंधुली नाम की इनकी पत्नी थी, जो क्रूर स्वभाव की थी। क्योंकि गृहस्थी जीवन में यदि पत्नी सही नहीं मिली तो गृहस्थी जीवन डामाडोल हो जाती है। और ये धुंधुली कैसी थी, झगड़ा, दूसरे की झगड़ा करने में ही ये बड़ी दिलचस्पी लग करके और दूसरे की टीका टिप्पणी करने में रमती थी। उसमें उनको आनंद प्राप्ति होती थी। तो कई समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, दूसरे की टीका टिप्पणी करने में ही उनकी रोटी हजम हो जाती है, नहीं तो उनको रोटी खाया हुआ पचता नहीं है। तो संतान के लिए आत्मा देव ने कईयों प्रयत्न किए, परंतु असफल हुए। अंततोगत्वा उन्होंने आत्महत्या के लिए घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया और नदी के किनारे में उनको एक संत मिले। और संत ने दुखित ब्राह्मण को पूछा कि आत्मादेव ने संतान विहीन होने के कारण मैं अपना आत्मा उत्सर्ग करने अर्थात शरीर आत्महत्या करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे यज्ञ भी मेरे आहुति, मैं जो भी यज्ञ करता हूँ देवता लोग वो स्वीकार नहीं करते। और इतना ही नहीं, मैं निसंतान होने से अत्यंत दुखी हूँ। और जिनके गृहस्थी में यदि संतान ही नहीं प्राप्त नहीं हो, वो गृहस्थी नहीं हो करके और वो कुल नहीं हो करके कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातया प्रजा दुखे न शून्योहम प्राणास्त्याक्तुमिहागतः। यहाँ पर मैं प्राण त्यागने के लिए आया हुआ हूँ। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रियम च प्रजा बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। वो कुल धिक्कार है, वो धन धिक्कार है, वो संपत्ति धिक्कार है और वो घर धिक्कार है जिसमें संतान नहीं हो। अर्थात बड़े बड़े महल तो होते हैं, लेकिन उस महल में रहने वाले लोग नहीं हो तो महल की शोभा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्र यही जोड़ दे देती है कि शादी विवाह के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र संतान की अभिवृद्धि करनी चाहिए और संतान ही गृहस्थी की शोभा है। इस तरीका का जहाँ कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलती है। इसलिए ब्राह्मण देव तो अब स्वयं आत्मादेव तो ये सभी शास्त्र के जानकार थे, निष्णात द्वितीय इव भास्कर कहा हुआ है उनके विशेषण देते समय। श्रौत स्मार्त कर्म में इतने निष्णात थे, अभी तो सभी जानते ही थे, वेद वेदांत का सभी जानते ही थे। इसीलिए उन्होंने अंततोगत्वा कई प्रकार की कोशिश की, संतान प्राप्ति नहीं हुई और उन्होंने यही निर्णय लेकर के वहाँ पहुँचे। संत वहाँ पर मिले और कहा कि बालिक मैं जो हमारे घर में गौ है, पालिता गाय भी बंध्या हो जाती है, वृक्ष से फल नहीं देती है, जो घर में जो बगीचे में लगे हुए फल वृक्ष जो है ना फल नहीं देती है, फूल नहीं उगते हैं। तो अंततोगत्वा योगी ने आत्मादेव को ललाट पड़ा और अंत में उन्होंने कहा कि परमात्मा के आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है कि आपके भाग्य में संतान नहीं, अब आप निश्चिंत होकर के हमारी तरह आप भी भजन करो, क्योंकि घर गृहस्थी एक तरह से जंजीर है, उससे छूटना मुश्किल
हो जाती है और आप उससे छूट करके आए हुए हों और आपके ललाट में देख रहे हैं कि आपके संतान नहीं है, इसी में ही आप खुश हो करके अब नित्य भगवान के भजन करने के लिए आपका रास्ता खुल गया है, अब वो भजन में लग जाओ। इस तरीके से योगी ने बताया। तो उन्होंने आत्मा देव तो कहने लगे कि अब उसके पश्चात तो छोटे छोटे बच्चे, उनकी वार्तालाप से हमें आनंद होती है। जहाँ कहीं भी जाते हैं सभी के घरों में इस तरीके के देखने से हम भी बड़े लालायित हो जाते हैं। तो यदि संतान नहीं है तो संतान देने की कोई उपाय करें। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, वही घर गृहस्थी को घर को सरस कहा हुआ है, रस युक्त कहा हुआ है, जिसमें पुत्र और पौत्र जो पोते पोतियाँ हो, धोते धोतियाँ हो, इस तरीके से भरा हुआ परिवार ही गृहस्थ जीवन का गृहस्थ का स्वभाव रहती है। इस तरीके से उन्होंने जब बताया, और इधर योगी कहते हैं और संत कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के आप भजन में लग जाइए। आपको भजन करने के लिए भगवान ने ये अनुकूल अवसर दिया हुआ है, क्योंकि भजन ऐसे ही नहीं प्राप्ति होती है। व्यक्ति को किसी न किसी में कोई ठेस पहुंच जाती है, तब जा कर के व्यक्ति चिंगारियाँ होकर के निकलती है। कहीं किसी में जो है ना अटैक हो गया तो ही जा कर के चिंगारियाँ निकलती है। उन्होंने यही बताया। और इतना ही नहीं, 7 जन्म तक आपके संतान नहीं होंगे। ये जन्म की तो आप भूल जाइए, आने वाले जो 7 पीढ़ियाँ हैं वो भी आपके निसंतान होने का योग है। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक आपके संतान नहीं होने वाले हैं। अब क्यों आप ऐसे जिद्दी कर रहे हो संतान प्राप्ति के लिए? देखिए सगर राजा के इतने संतान हुए, 60,000 संतान हुए, सभी के सभी भस्मसात हो गए। संतान ज़्यादा होने से भी क्या हो गया, आखिर में किसी भी संतान को काम नहीं आए। अंग राजा के पुत्र बेन हुआ, जिस बेन को ऋषियों ने हुंकार के द्वारा उनका वध किया। ये भी प्रसंग आएगा आपको, ये पृथु चरित्र 4th स्कंदम की कथा में आएगी, वहाँ पर वर्णन होगा इसका विस्तृत रूप से। तो वो इतना दुखी हुए, अंततोगत्वा उनको जंगल जाना पड़ा। रात का सारा रातों रात उनको भागना पड़ा पुत्रों के कारण। इसलिए संतान प्राप्ति होना ही सर्वोपरि सुख नहीं है। संतान कैसे आते हैं उसमें भर पड़ जाता है। इसलिए संतान सुपुत्र बन करके आए तो ही कल्याणदायक होता है। यदि कुपुत्र बन करके आए तो कैसे कल्याण हो जाता है, जबकि आपके ललाट में लिखा नहीं है। मैं कैसे आपको पुत्र के लिए प्रोत्साहित करूं या प्रदान करने के लिए मैं कोई आशीर्वाद दूं? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि संतान नहीं होना, भजन करने का रास्ता खुल गया है। आप निश्चिंत होकर के भजन करिए, क्योंकि योगी लोग भूत भविष्य ये दोनों ही जानते हैं, परंतु भोगी भूत भविष्य को नहीं जानता, वर्तमान को भी नहीं जानता है। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या करना है, वो भी नहीं जानता है। तो आत्मादेव ने फिर से जिक्र किया कि मुझे किसी भी तरीके से आप पुत्र दीजिए। विवेकी न भवेत् किन्मे पुत्र देहि बलादपि नोचेत् त्याज्याम्यहं प्राणम तदग्रे शोकमूर्छितः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। यदि आप संतान नहीं देंगे तो मैं आपके आगे ही मैं अपना प्राण यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा। आप जानते ही हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव च नैव च। अपुत्रों की गति नहीं होगी, उनका स्वर्ग आदि लोग जाना संभव ही नहीं होता है। इतना जानते हुए भी इस तरीके से जब उन्होंने जिक्र किया, पुत्र सद्गति नहीं होता, नहीं देता। संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, श्राद्ध करते ही मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वह धर्म है, हमारे शास्त्रों का धर्म है। नरक यात्रा से छुट्टी तो होती है, बचाव हो जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं होती है। श्राद्ध करना ही मुक्ति का श्रेयस्कर नहीं है, वो मार्ग नहीं है। ये शरीर ही पिंड है, ये पिंड हमारा शरीर ही पिंड है, और इसी पिंड को भगवान की सेवा में, भगवान के आराधना में अर्पण करना ही पिंडदान है।
आटा की पिंड से मुक्ति होना हो तो ध्यान, जप, तप, यज्ञ आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वो विधि है, प्रक्रिया है, उनसे बचाव है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम साधना का वो स्वरूप नहीं है। इसलिए हमारा ये शरीर रूपी ये पिंड ही भगवान के अंग संग के लिए, उनके चरण शरण के लिए अर्पण करना ही पिंडदान है, और इस तरीके से व्यवहार करनी चाहिए। आत्मादेव ने अति आग्रह फिर किया। फिर तो अंतिम में योगी ने एक फल उन्होंने हाथ में लेकर के अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके उनको प्रदान किया। तो प्रदान करते समय उन्होंने बताया कि यह पत्नी को जाकर के खिलाना, और 1 वर्ष तक व्रत करते हुए सत्य, शौच, दया, दान आदि 1 वर्ष पर्यंत करते रहना, और इससे आपकी संतान होगी। ये कह करके उन्होंने विदा की, और इधर आत्मादेव प्रसन्न होकर के घर आए। वैसे तो आत्मा दाह करने के लिए गए थे, आत्महत्या करने के लिए गए थे, आज फल लेकर के घर वापस आए, और फल अपने पत्नी को सारा कुछ समझाते हुए अंतिम में उनको प्रदान किया। और धुंधुली ने फल खाने की बजाय तर्क वितर्क करने लगी। अब वहाँ पर उसने सोचने लगी, क्योंकि उसने सोची कि ये खाऊंगी तो गर्भ में बालक संतान आएगा, संतान आते ही क्या होगा, गर्भ से पेट बड़ा होगा, खाना नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से खाना खाया नहीं जाएगा, जिसकी पेट की अभिवृद्धि होती जाए तो। और यदि तीर्यक जन्म हो गया, तिरछे तरीके से बालक का जन्म हुआ, तो मैं तो उसी समय मेरा प्राणांत ही हो जाएगा। फिर अंततोगत्वा तर्क वितर्क करके अंत में यही निर्णय किया। अपनी बहन थी, उन बहन के साथ में उन्होंने बातचीत की, उनका बच्चा होने वाला था, और अंततोगत्वा उन दोनों ने सहमति ये की कि आप गर्भ करने की आप बहाना बना लें, ऐसा आप अभिनय करें, नाटक करें, और मैं आपके जो भी संतान हो, मेरे से जो संतान होने वाला है, मैं आपको प्रदान करूंगी। यही उन दोनों के बीच में, बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में ये सहमति हुई। और सहमति होने के पश्चात वो जो फल था, वो फल उन्होंने परीक्षा के लिए अपने घर में जो गौ माता थी, उन गौ माता को खिलाया। इसलिए बिना कष्ट से जो पुत्र का फल को आशा रखने ही वाली ही धंधुली होती है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता है, परंतु पुण्य की आशा रखता है। पाप करते हैं, परंतु पाप का फल भोगना नहीं चाहते हैं। फल गौ को खिलाई, इससे गोकर्ण का जन्म हुआ, क्योंकि गाय को खिलाने से गोकर्ण का जन्म हुआ। और बहन ने भी पुत्र प्रदान की, धंधुली ने धंधुकारी उनका नामकरण की। और आत्मादेव को सभी ने, गांव वालों में जिन जो परिचित थे, उन सभी ने उनको बड़ी हर्षोल्लास के साथ में बधाई प्रदान किया। और यहाँ तक कहने लगे लोग कि जब भगवान देने लग जाते हैं तो छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। यही स्थिति आत्मादेव के घर में आज हुई है। और यहाँ तक नहीं है, उनकी पत्नी से तो पुत्र प्राप्त हुआ ही है, गौ ने तक यहाँ पर संतान, सुयोग्य संतान उनको पुत्र प्रदान किया। और इनको कितना हर्ष हुआ। न ज्ञानम तत् रहस्य तो केनापि विधियोगतः, लेकिन ये रहस्य को किसी ने जाना नहीं, किसी को पता नहीं था। गोकर्णम तो श्रुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत्, गाय के जैसे कान होने से उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधुकारी महाखलः, गोकर्ण तो बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी हुए, क्योंकि संतों ने दिया हुआ फल के कारण, संतों का जो प्रभाव था, संतों का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के अनुरूप ये गोकर्ण हुए। और इधर धंधुकारी महाखलः, जो धंधुकारी था वो तो महाखल होकर के, नालायक होकर के निकला। इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि मानव काया ही तुंग भद्राए, भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली है, तुंग के अर्थ ज़्यादा, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है। यही मनुष्य शरीर है।
अपनी आत्मा को देव मानना ही आत्मादेव है। बच्चा गोदी में टॉयलेट किए भी मानव सुख मानता है, असुख में भी सुख देखता है वो अशुभ अपवित्र होते हुए भी पवित्र मानता है। क्रोधी एवं कुतर्क करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। द्विधा बुद्धि, संकल्प और विकल्प बुद्धि ही धुंधली है। द्विधा बुद्धि से आत्मा शक्ति का जागृत नहीं हो पाता है। यह तो सत्संग से जागृत हो जाती है। फल गौ को अर्थात गाय मतलब इंद्रिय भक्ति को खिलाना, जिसके मन हर समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंता करता है, वही धंधुकारी है। धंधुकारी 5 वेश्या को रखता है। इसका मतलब वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रिय जन्य जो सुख हैं, उन सुखों का ही स्वरूप 5 वेश्याएँ हैं। और शबहस्ते न भोजनम, शबहस्त उसको कहा गया है जिस हाथ में परोपकार भजन कीर्तन नहीं करता है, वही शबहस्त है। स्नान करने के बाद सेवा संध्या गायत्री जप करना होता है, नहीं तो पशु की समान स्नान माना गया है। वैसे भी शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान का वर्णन मिलता है। एक ऋतु स्नान जो 4 से 5 बजे तक प्रातः काल, और मनुष्य स्नान 5 बजे से लेकर सूर्योदय पूर्व, और तीसरा है राक्षसी स्नान जो सूर्योदय के पश्चात स्नान किया जाए। तो इस तरीके से आध्यात्मिक अर्थों में ये तुंगभद्रा और आत्मादेव का यहाँ पर धुंधुली धंधुकारी गोकर्ण का वर्णन हुआ है। सूर्य बुद्धि के स्वामी है। सूर्य की भी उपासना से बुद्धि स्थिर हो जाती है। नित्य सत्कर्म किए बिना जो भोजन करता है वह पाप रूपी भोजन करता है। इसलिए कहा है ना, भुज्यन्ते ते त्वगम पाप ये पच्यन्तात्म कारणात्। तो पुत्र की आचरण से आत्मादेव को ग्लानि हुआ। पुत्र विहीन जीवन ही ठीक सोचने लगे अंततो गत्वा, और आत्मादेव पुकारने लगे बंध्यत्वं तो समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। पुत्र होने से तो नहीं होना ही अच्छा था, एकांत मुनिवेश ही ठीक था। आज आकर के उन संतों ने जैसे उनको बताया था वो उनको यथार्थ होने लगा। आज आत्मादेव वन प्रवेश करने के अंतत्वगत्वा विचार में पहुंच गए, और अपने सुपुत्र गोकर्ण जैसे अपने पिता वन के लिए जाने के लिए तैयार हुए, तब गोकर्ण ने यहाँ पर दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। ये गोकर्ण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। 2 श्लोकों में समस्त भागवत धर्म का, भागवत ग्रंथ का सार उन्होंने इस 2 श्लोकों में व्याख्या की हुई है। केवल 2 श्लोकों का उन्होंने उपदेश दिया अपने पिता को। तो पिताजी को कहते हैं जैसे कपिल भगवान ने देवहूति को प्रदान किया 3य स्कंद में, प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को जो ज्ञान दिया, आज पुत्र पिता को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ पर भी देवहूति कपिल पुत्र ही अपने माता को, और प्रहलाद ने भी अपने पिता को प्रदान किया था ज्ञान। उसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्रदान किया। गोकर्ण कहते हैं देहे स्थिमां सरुदिरं भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। आप ये संसार जो शरीर है, ये देह कैसा है, अस्थि मांस रुधिर इन सभी से सना हुआ है, और इससे इसका अभिमान को त्याग करके जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच्य, जो आपने पत्नी है, पुत्र है, अपने परिवार है, इनकी ममता को छोड़ करके, और ये समस्त संसारी पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, ये सारा संसारी क्षणभंगुर है, सभी नाशवान है, ऐसा सोच करके अपने हृदय में आप वैराग्य को उत्पन्न करके, वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के राग में रमण रस प्राप्त करते हुए भवभक्ति निष्ठा इस प्रकार से भक्तिमान होकर के आप रहें। और निरंतर पिताजी घर छोड़ने वन में तपस्या करने जाइए,
और भागवत की दशम स्कंद का निरंतर आप पाठ करिए, जो निरोध लीला से संबद्ध है। क्योंकि भागवत का दशम स्कंद निरोध लीला का वर्णन है, उसका भी चर्चा हम करेंगे। द्वितीय स्कंद में भागवत की 10 लक्षण के विषय में वर्णन किया हुआ है। वो 10 लक्षण क्या क्या हैं और कौन कौन से स्कंद कौन कौन से लक्षणों से अभिप्रेरित है, उसका अर्थ क्या है, द्वितीय स्कंद की कथा में आ जाती है। और वही उसी क्रम में ये दशम स्कंद निरोध लीला से संबद्ध है। और निरोध लीला किसको कहते हैं, वहीं पर ये इसका वर्णन होगा। तो उन्होंने यही बताया दशम स्कंद की आप निरंतर पाठ करें। दृश्य से दृष्टि को हटा करके दृष्टा में स्थिर होने से मन का निरोध होता है। यह देह अपना नहीं है, यह हमारे पास सदा नहीं रहता है। पिताजी, समय काफ़ी हो गया है, अभी तक आपने गृहस्थी धर्म आपने भोग लिया, अब मृत्यु सुधार लीजिए, क्योंकि मृत्यु सुधारना बड़ी आवश्यक है। मानव मृत्यु की तैयारी किए बिना ही मृत्यु के मुख में पहुंच जाता है, यही सबसे बड़ा दुख की बात है। तो मानव यही भूल करता है। तो आज जा कर के गोकर्ण की उपदेश से आत्मादेव संतुष्ट हो गए और उसके पश्चात घर से वो निकल पड़े, गंगा जी की सहारा, गंगा जी के किनारे आए और सतत भगवान की मानसिक सेवा करने लगे। उत्तम सेवा मानसिक सेवा में मन अटूट होता है। मन से ही पूजा अर्चना करना, सारा सामग्री भगवान की सेवा आराधना में प्रयोग में ले आना, ये मानसिक सेवा पूजन है। जहाँ जिस समय आप ध्यान में बैठ कर के मन की एकाग्र करते हुए मानसिक पूजा करना है, सर्वोपरि साधन माना गया है। आत्मादेव ने इसी प्रकार की साधना की और आत्मा क्रमशः आत्मादेव की आत्मा परमात्मा के सन्निकट हो गई और एक दिन जा करके वो लय हो गई, आत्मा परमात्मा में लय हो गई। तो भागवत नाम स्वरूप है, परमात्मा का नाम और अर्चन स्वरूप। कलयुग में नाम स्वरूप उत्तम और प्रत्यक्ष है। जीव कष्ट किए बिना ही सुख की प्राप्ति का लालसा करता है। कथा सुन करके जीवन में उतारना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टांत को लागू करना चाहिए, तब जा करके मन ईश्वर के साथ तदाकार होता है। आत्मादेव प्रतिदिन 12 घंटा मानसिक सेवा करते थे। आजकल तो 12 मिनट भी मानव को भगवान की भजन करने का फुर्सत नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना भविष्य की दौड़ में लग है, एकदम तत्पर है। सुबह ही उठ करके भविष्य की तरफ वो दौड़ लगाता है। कई तो ऐसे होते हैं उनको नाश्ता पानी करने का भी समय नहीं होता है, इस तरीके से दौड़ लगाता है। और जाना कहाँ है पता नहीं है, और कब तक ये दौड़ लगाना ये भी पता नहीं है, लेकिन वो दौड़ लगाता ही रहता है। यह मानव 12-12 घंटा वो साधना में रखते थे। इतना जो है ना अनवरत रूप से वो समाधिस्थ होकर के भगवान की चिंतन करते थे, तब जा करके भगवान की एकाकार हुई। हमें तो 12 मिनट भी हमें भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं, और कहाँ से भगवान की आशीर्वाद हमें मिले। और ऐसे व्यक्ति दौड़ नहीं लगाए तो क्या करे। तो आत्मादेव की आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हुआ। आत्मादेव को मुक्ति, सायुज्य मुक्ति उनको प्राप्त हुई। आगे अब धंधुकारी का वर्णन यहाँ पर है, गोकर्ण का वर्णन यहाँ पर है, इनकी क्या स्थिति हुई। तो कुप्शुत जी शौनकादि ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। कुपुत्र माता पिता दोनों को ही पीड़ता है। जिसके घर में से कुपुत्र हो, केवल एक ही उसको नहीं, दोनों को ही पीड़ता है। आत्मादेव ने तो पुत्र के ही कारण घर छोड़ दिया, माता स्त्री होने के कारण घर नहीं छोड़ी, माता को भी वो देख नहीं सका। अब उनको तंग करने लगा। जब पिता नहीं है तो माता के ऊपर वो टूटने लगा और कहता है, पितुर्यो परते तेना जननी ताड़िता भृशम क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। तो कहते हैं कि जब लात मार करके अपनी माँ से अब धंधुकारी पूछने लगा कि धन कहाँ पर छिपा करके रखा हुआ है, निकालो मुझे दे दो। ये है धंधुकारी का स्वरूप। घर में ऐसे संतान आ जाए तो अलग से धंधुकारी की कथा सुनने की जरूरत नहीं है, उसी का अभिनय देख करके ही पता चल जाएगा। तो इसलिए
गर्भ में शिशु आने से पहले से ही हमें तैयारी होनी चाहिए कि धंधुकारी स्वरूप संतान हमारे परिवार में नहीं आए। ये तो घर का ही नहीं, वंश का ही नाश कर देता है। तो अंततोगत्वा देखा कि गोकर्ण ने घर में तो झगड़ा होती रहती है माता और पुत्र के ऊपर में, तो धंधुकारी की व्यवहार से हम भी कलंकित हो जाएंगे। यही सोच करके व्यवधान होगा, यही सोच करके उन्होंने भी मतलब गोकर्ण ने भी घर छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। जैसा संग हो वैसा रंग लग जाता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंति ही कहा गया है, संसर्ग से दोष भी गुण में परिणत हो जाते हैं। यदि सही व्यक्ति की संग करे तो गुण में परिणत हो जाते हैं। यदि व्यसनी लोगों का संग करें तो व्यसनी हो जाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग नहीं करो, क्योंकि ये दोनों ही एक ही इंद्रिय जिह्वा से करनी पड़ती है। बाकी अन्य काम के लिए एक इंद्रिय दो है। जैसे श्रवण करना है हम दो कानों से करते हैं, देखना है दो आँखों से देखते हैं, और सूंघना है ये भी हम दो नाकों के छिद्रों से हम करते हैं। और हाथ कोई काम करना हो, हाथ भी दो है, पैर भी दो है, लेकिन मुख एक ही है। और मुख से हमें दो काम करनी पड़ती है। चीज़ एक ही है, करना दो है। एक तो खानी पड़ती है, भोजन अन्न आदि जल अपनी यहीं से लेनी पड़ती है। दूसरा हमें बोलना पड़ता है। बोलने की क्रिया और खाने की क्रिया एक मुख से करनी पड़ती है। तो इसीलिए इन दोनों की संयमित होना चाहिए। भोजन भी संयमित होकर के भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन। और वाणी को भी मैंने कल की प्रसंग में वर्णन किया था होगा कि एकः शब्द सम्यक प्रयुक्तः स्वर्गलोके कामदुग् भवति। एक शब्द ही यदि सम्यक रूप से प्रयुक्त किया जाए जिससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो, तो एक ही शब्द की ही उच्चारण करनी चाहिए। ज़्यादा बक करने से अपना समय भगवान की तरफ जो लगानी जो है, भगवान का स्मरण करने का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। यदि एक शब्द से ही काम बन जाता है, एक शब्द से। इसलिए सांकेतिक भाषा की आज विकास हो रही है, संकेत से ही काम कर लेना। वाणी और पानी का ऐसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी का ही विचलन से महाभारत और रामायण की युद्ध हुई। हम सभी जानते हैं महाभारत की घटना वाणी की विचलन से हुई है, और रामायण की घटना भी। सीता जी ने लक्ष्मण को जिस तरीके से वनवास के क्रम में उन्होंने बताया, और उसी के कारण लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा कोर करके, तो लक्ष्मण रेखा डाल करके वो निकल पड़े, जबकि उसी समय रावण आकर के सीता का हरण किया। इधर अंधस्य पुत्र अंध एव द्रौपदी की ये वाणी थी दुर्योधन के ऊपर कि अंध का पुत्र अंध ही होता है, और इसी के कारण महाभारत की घटना घटी। इसलिए पानी की विचलन से प्रतिदिन घर में महाभारत होती ही है। जो पानी पीना नहीं चाहिए, वो पानी पीने से घर में ज़्यादा कलह हो जाती है। कई घर इसी से उजड़ गए हैं, संतान बिखर गए हैं। इसलिए पानी को संयमित होकर के लेना चाहिए। धंधुली पुत्र वियोग होना आज बाध्य हो गई। उसने कहा कि अब मैं पुत्र से इस तरीके से तो कैसे जिए, अपना ही संतान इस तरीके से मारे पीटे, लत्तया नचेत, मैं लात मारूंगा, इस तरीके से कहे। अपने माता पिता के ऊपर ही पुत्र इस तरीके से कहेंगे तो माता पिता को कैसे सहन होगा, वो क्या कर पाएंगे। और आज कई घरों में ये घटना, कई घरों में क्या अधिकांश घरों में ये घटना घटती जा रही है। माता पिता कौन है, क्या है, किनके द्वारा हमें जन्म लिया हुआ, वो सबसे पहले भगवान है। माता पिता को तिलांजलि देते हुए मठ मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, दान अकूत दान दे करके अपना नाम दिखाते हैं या लिखाते हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है।
आज धंधुली बाध्य हो गई। अंततो गत्वा रात्रि के समय घर से निकल करके जो पास में कुआं था उसी कुएं में जा करके अपना शरीर शांत कर दी। कूपे पातः कृतो रात्रो तेना सा निधनम गतः। रात्रि में जा करके कुएं के अंदर अपना शरीर शांत कर दी, इसके कारण उनका मृत्यु हो गई। धंधुकारी अब और उग्र कर्म करने लगा। 5 बेसिया तो उसने रखा था, घर की संपत्ति से कम होने लगा, तब वो चोरी करने निकलने लगा। चोरी करके ले आता था कई शेठों की घरों से, क्योंकि था ही हट्टा कट्टा, बड़ा मजबूत भी था और बचपन से ही इस प्रकार के उपद्रव करता था। इसलिए जगह जगह में जा करके चोरी करके ले आने लगा। एक दिन राजा की संपत्ति चोर करके लाया, बड़े बृहत्तर रूप से उसने ये संपत्ति चोर करके ले आया। तब बेसियाओं ने मारने की षड्यंत्र की, कहने लगे कि ये राजा की धन है, कल यदि राजा को पता चल गया तो सिपाही आ करके हमें भी जंजीर बांध करके उनके काल कोठरी के अंदर में डाल देंगे। यही सोच करके अब इसको यहाँ पर जीवित रहना ठीक नहीं है, इसको मारना ही चाहिए। 5 बेसियाओं ने उनको मारने की षड्यंत्र की और रात के ही समय में गले में रस्सी फंसा करके मारने लगे। फांसी से उनको मृत्यु नहीं हुआ। अत्यंत पापी का मृत्यु सहज नहीं होती है। जिन्होंने जीवन में अत्यंत पाप की कर्म किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का जल्दी से मृत्यु भी नहीं होती है। इसके बाद क्या किया उन्होंने? तप्तांगार समूहास्ता तन्मुखे ही विचेक्षपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। जलती हुई अंगार, जो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी उनके मुंह में ला करके डाल दिया गया। विचिक्षिपो, उसको ठूंस दिया गया। और अग्नि ज्वालाति दुखे न, उस अग्नि की ज्वाला के दुख के कारण व्याकुलो निधनम गतः, अत्यंत व्याकुल होकर के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु पश्चात घर के ही अंदर गड्ढा खोद करके उनको वहीं पर दबा दिया, दफना दिया। पड़ोसी ने पूछे तो विदेश में धन कमाने गए हुए हैं ऐसे उत्तर दे देते थे, और सब धन लेकर के वेश्या अपने अपने घर, उस घर को छोड़ करके वहाँ से निकल पड़े। धंधुकारी बभुवाता महान प्रेत कुकर्मत, इसी के कारण धंधुकारी महान प्रेत योनि में उनको प्राप्त हुआ, अर्थात प्रेत योनि में गया। अब धंधुकारी का रूप हवा का है, बात्या रूप धरो, उसने वायु का रूप धारण किया, क्योंकि ये जो प्रेतत्व योनि है और प्रेतत्व योनि ये अनेक प्रकार के रूपों में ये दिखाई देता है। और प्यासी निराहार इधर उधर घूमने लगा। और ये बात जो है ना, तीर्थ यात्रा करने निकले हुए अपने जो भ्राता थे गोकर्ण, उनको पता चला। इनको सुनते ही जहाँ जहाँ तीर्थ में गए वहाँ वहाँ उनके नाम से उन्होंने जल और पिंडदान आदि प्रदान किया। यस्मिन तीर्थे तो सम्याति तत्र श्राद्ध अवर्तयत, जहाँ जहाँ गए उन्होंने उनके नाम से श्राद्ध किए, क्योंकि माता धुंधुली के नाम से उन्होंने श्राद्ध की और इधर इनके नाम से श्राद्ध की, उन सभी के लिए दिया। इसी क्रम में वो गया में पहुँचे, वहाँ पर श्राद्ध किया, और जिसका चरित्र देखने से घृणा होती है उसी का नाम है धंधुकारी, पापी प्रेत होता है। क्योंकि जो पाप कर्म उसने जीवन में किया हुआ है ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि में ही जाता है, यमपुरी को जा नहीं सकता है। और गया की महात्म्य तो इतना बड़ा है, जहाँ पर श्राद्ध करने के पश्चात पुनः संसार उनकी मुक्ति ही हो जाती है। गया जी में भगवान विष्णु का चरण है, और इसकी महात्म्य कैसे है कि गया जी में विष्णु का पाद चरण है। इसका कथा ऐसी है कि गया नाम का राक्षस था, अघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा तो गयासुर ने कहा कि आप मुझे क्या वर दे देंगे, आप ही मुझसे वर मांगिए, मैं आपके लिए वर दे दूंगा। अब ब्रह्मा जी को डर होने लगा कि अब मैं इससे क्या वर मांगूं, क्योंकि वर देने गए थे वही उल्टे ऊपर से वही कह रहा है कि अब मुझसे वर मांगो। यही स्थिति मधुकैटभ की भी हुई। श्रीमद् देवी भागवत में इसकी कथा का वर्णन है। भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप क्या वर मांगेंगे, मुझसे ही वर मांगना।
तब भगवान विष्णु ने मेरे हाथों से तुम्हारा मृत्यु हो इस तरीके से वरदान मांगा था। और यहाँ ब्रह्मा जी को भी यही हुआ, डर लगा और उन्होंने उसके वक्षस्थल को यज्ञ कुंड बना करके दीर्घ काल तक यज्ञ करने के निश्चय किया। और इसी प्रकार उन्होंने वर मांगा कि 100 वर्ष तक यज्ञ करें किया और फिर भी मृत्यु उनकी नहीं हुई। जैसे 100वां यज्ञ कर रहे थे उसी समय में उनकी मृत्यु नहीं हुई। और यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद गयासुर वहाँ से अब उठने लग गया। उनके वक्षस्थल पर इतना यज्ञ करने के पश्चात 100 वर्ष हो गया, अब तो मर गया होगा सोचा था, परंतु वहाँ से वो जमीन से अब उठने लगा। और ब्रह्मा जी को चिंता हुई। अंततोगत ब्रह्मा जी ने विष्णु की शरण ली और विष्णु जी ने शरण लेते ही विष्णु वहाँ पर उद्धार करने पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने दोनों ही चरण उस गया के वक्षस्थल पर, गया राक्षस के वक्षस्थल पर उन्होंने रख दिया। और मृत्यु होने से पूर्व गयासुर ने वर मांगा कि यहाँ जिसने भी मेरे उसमें उसके ऊपर में जो भी श्राद्ध करेगा उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी, ये उसने वर मांगा और भगवान ने वही आशीर्वाद दिया। ये है गया जी का महत्व। इसीलिए जब भी गया जी की यात्रा करते हैं वहाँ पर विष्णु चरण हैं, वहाँ पर पिंडदान आदि करना चाहिए और इससे ही अपने समस्त पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। ये गया जी का महत्व है। तो इसके पश्चात वहाँ पर वो भी पिंडदान उन्होंने किया गोकर्ण जी ने। और एक दिन संध्या समय के समय में अपने गांव अपना घर आए, तीर्थयात्रा करते हुए घर आए। घर देखने की भी इच्छा हो जाती है तो इसलिए आए जहाँ पर जन्मभूमि है। जन्मभूमि वैसे भी कहा गया है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्गों से भी बढ़ करके श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और आत्मीय होती है। तो ऐसे एक दिन संध्या काल के समय में गोकर्ण जी अपने गांव अपने घर आए। एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपूरम सुमपीबान रात्रो गृहांगणे स्वप्तो आगतो अलक्षितैः परैः। और रात में उस प्रेत ने अपने बांधव को देख करके रूप बदलने लगा। रूप बदलते समय कभी वो भेड़, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी राजा, कभी अग्नि, अंत में मनुष्य आकार में हुआ। इस प्रकार से विभिन्न रूपों से वो धंधुकारी प्रेतत्व योनि से गोकर्ण के आगे उसने दिखाया। तो तब जाकर के गोकर्ण ने उनसे पूछा कि आप को यहाँ क्यों ऐसे कर्म कर रहे हो? कस्तुम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमहं किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो शीति संसनः। आप कौन हो और ऐसे रात्रि के समय में क्यों ऐसी विभिन्न रूपों में आप अपने आप को दिखा रहे हो? या प्रेत हो, पिशाच हो या राक्षस हो, जो कोई भी हो आप बताओ। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा, क्योंकि मानव पाप करते समय तो हंसता है। पाप जब कर रहा हुआ होता है तो उस समय तो खुश होकर के पाप कर लेता है, परंतु पाप का जब चुकता करना होता है तब वो रोता है। जब उसकी बदला देनी होती है तब वो रोने लग जाता है। यही स्थिति यहाँ पर हुई। और प्रेत बोल नहीं सका क्योंकि वो प्रेत रूप में था, वो बोलने की उसमें था ही नहीं सकती। गोकर्ण जी ने जलाभिमंत्रित करके हाथ में जल ले लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दे दिया और छींटा देते हुए उसको बोलने की शक्ति उसको प्राप्त हुई। और वही प्रेत कहने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ, मेरे अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व नाश किया और कुकर्म के कारण से ही मैं प्रेत हुआ हूँ। मेरा मुक्ति करो, अब आप आए हुए हो, मेरा किसी भी तरीके से मुक्ति करो। गोकर्ण ने कहा कि आपके निमित्त तो मैंने गया आदि में कई श्राद्ध करके आए, पिंडदान किया हुआ है, पीना की, फिर भी आपकी कैसे मुक्ति नहीं हुई? और प्रेत कहता है कि मुझे गया की श्राद्ध से मुझे नहीं मिलने वाली है। वो कहता है, गया श्राद्ध सतीनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम किंचित त्वं विचार यशाम प्रथम। उससे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, दूसरी कोई उपाय करो।
अब यहाँ एक क्वेश्चन है, विद्वान लोगों का बड़ी तर्क वितर्क है इसके ऊपर में। प्रेत यहाँ पर कह रहा है, इसका मतलब व्यास जी कह रहे हैं, या जितने भी वाक्य जो श्लोक हैं भागवत के या अन्य पुराणों में जो भी ग्रंथों के अंदर में श्लोक आ जाती है, वो श्लोक व्यास जी की श्लोक है। कहने वाले भले ही जो कोई भी हो, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी क्या कह रहे हैं? गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध करो गया में, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, ये बता रहे हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि गया में जा कर के श्राद्ध करो या नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थात गया में श्राद्ध करो तो भी मुक्ति नहीं होगी, यही अर्थ निकला। फिर तो गया की महत्व ही कम हो गई, जबकि अभी आकर के यहाँ पहले अभी वर्णन हुआ कि गया की इतनी बड़ी महिमा है। गयासुर ने वही वर मांगा था, जिसके कारण इन्होंने पिंडदान देने के लिए भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, उनकी मुक्ति हो जाए। तो ये तो विरोधाभास हुआ। इसका समाधान क्या है? तो एक संत की मैं वाणी सुन रहा था इसके समाधान में, उन्होंने ये समाधान दिया जो उचित लगा मुझे भी, मैं आप सभी के समक्ष इसी माध्यम से बता रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि ये जो धंधुकारी था, ये धंधुकारी धंधुली का पुत्र नहीं था, आत्मादेव का पुत्र नहीं था, ये उसकी बहन का पुत्र था। और उसकी बहन दूसरे ही गोत्र से थी। जब हम तर्पण पिंडदान आदि करते हैं उस समय नाम, गोत्र, ये सब चीज़ उच्चारण किया जाता है श्राद्धों में। और श्राद्ध करने वाले पंडित अच्छे पंडितों को रखना चाहिए जो ये शब्दों का मिलान कर सके। जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मतलब माता के लिए अलग शब्दों का उच्चारण, पिताजी के लिए अलग शब्दों का उच्चारण होता है जो पुण्यदान या तर्पण आदि करते समय। जहाँ पर तस्मै कहना आता है, स्त्रियों के लिए तस्य ही कहा जाता है, इस तरीके से होती है। और यहाँ पर हुआ क्या है कि जो उधर जो पिंडदान उन्होंने किया गोकर्ण जी ने, गोकर्ण जी को तो ये सारा कुछ पता नहीं था। उन्होंने तो धंधुकाली के नाम से, धंधुली के नाम से, आत्मादेव के नाम से उन्होंने दिया। उनका जो गोत्र था उस गोत्र के नाम उच्चारण करके इन्होंने पिंडदान किया, जबकि इनकी गोत्र अपने बहन की गोत्र से अलग थी। जब गोत्र ही अलग उच्चारण किया गया हो तो वो कहाँ से वो लग जाए? वो तो संभव ही नहीं है। नाम अकेला लेकर के गोत्र अलग हो, क्योंकि उसकी तो जो बहन की थी, बहन का क्या गोत्र था गोकर्ण को थोड़ी पता था, बहन का पुत्र ही उनको मालूम नहीं था। इसीलिए ये यहाँ पर प्रेत कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि, 100 श्राद्ध मेरे गया में करो तो भी मेरे कल्याण नहीं होने वाला, मेरा मुक्ति नहीं होने वाला है। ये व्यास जी की वाक्य। यदि इस तरीके से इस समस्या के समाधान करें तो गया की महत्व भी अपने स्थान में स्थिर रहेगा और इस वाक्य को भी पुष्टि होगी। ये एक संतों ने कथा श्रवण करते समय, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये संतों की ही जूठन मैं लेकर के आप सभी के समक्ष परोस रहा हूँ। मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ, ध्यानी नहीं हूँ। जो संतों के मुखारबिंद से अपने जो अध्ययन करते समय जो भी हमारे इस ग्रंथों से जो भी हमें ज्ञान मिला वो आप सभी को बांट रहा हूँ। तो मुझे भी यही बात बड़ा उचित लगा, इसलिए आप सभी के समक्ष ये बताया। इसके बाद गोकर्ण ने शास्त्र मर्मज्ञों को उन्होंने पूछा, कई लोगों को उन्होंने पूछा कि अब इसकी कैसे उद्धार हो जाए। अंततोगत्वा किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, सही उत्तर नहीं दे सके। और लास्ट में जाकर के गोकर्ण जी ने अपना सूर्य प्रातः निकलते समय भगवान सूर्य नारायण को उन्होंने रोका और रोक करके भगवान सूर्य नारायण को ही उन्होंने पूछा कि इसकी उपाय आप बताइए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। भगवान सूर्य नारायण रुक गए आज गोकर्ण की कहने पर। यह संतों में ताकत। इसलिए संतों को कभी भी हमेशा आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, संतों की वाणी का सत्कार करना चाहिए। इससे हमारा ही नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ियों का और गए हुए पीढ़ियों का सभी उद्धार करने में सामर्थ्य संतों के हाथ में होती है। तो सूर्य नारायण ने जैसे रोका तो सूर्य नारायण ने उसी समय कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप
श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, इसी से ही उनकी मुक्ति होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना सुनते ही सप्ताह की आयोजना उन्होंने की। दूर दूर से उस समय भक्तजन आने लगे और गोकर्ण जी ने कथा कहने तैयार हुए। पुंगबंद्वाः वृद्धमंदाः सतेपि पापक्षयाय वै, जो विकलांग थे, जो अपाइज थे, जो मंद थे, ये सभी के सभी अपने अपने पापों को प्रक्षालन करने के लिए सभी वहाँ कथा में एकत्रित हुए। प्रेत भी आकर के बैठने की जगह ढूंढा। अंत में उसने 7 ग्रंथि वाले एक बांस को देखा, क्योंकि 10 तपस देखा कहाँ जाकर के छिपे, कहाँ जाकर के रुके, और एक 7 छिद्र वाला बांस उसमें आकर के घुसा। और गोकर्ण ने प्रथम स्कंद की कथा आरंभ की। सायंकाल जैसे हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई, क्योंकि बांस में जो ग्रंथि थी वो एक एक करके फटने लगी, और 7वें दिन में 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य पुरुष धारण करके धंधुकारी प्रेत योनि से छूट गया। और जड़ बांस की ग्रंथि तो फट गई, तो चेतन मनुष्य की ग्रंथि, वासना ग्रंथि क्यों नहीं फटती है? इसलिए भागवत की आश्रय ले लो, तो हमने हमारी अंदर की जितने भी वासनाएं, वासना सभी के सभी फट जाती है। इसलिए तो कहा गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह के श्रवण करने से सभी हृदय की ग्रंथि सब के सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, इन सभी के सभी बंधन छुटा देता है ये भागवत की फल। तो बांस का अर्थ होता है वासना ही बांस है। ये सप्त ग्रंथि का मतलब होता है 7 प्रकार की वासना हमें हमेशा हमेशा जकड़ करके हमें रखती है, और इसी से ही छुटकारा पाना ही बांस की भेदन है। ये 7 वासना क्या क्या है? शास्त्रों में कहा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, ये है। और परिवार जन में देखा जाए तो ये नारी की आसक्ति, पुत्र आसक्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, स्त्रीयैषणा, व्यवसायैषणा, द्रव्यैषणा, कुटुंबैषणा, और गांव जहाँ पर आप रहे हुए हैं वहाँ की स्थलगत वैषणा, क्योंकि गांव में एक अलग से पहचान होती है व्यक्ति की। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ती है उनकी पहचान अलग होती है, और वो पहचान हो हमेशा हमेशा कायम रखना चाहती है। इसीलिए तो कई गांव में ऐसी होती है जिनकी मृत्यु हो गई तो गांव सभी के सभी हो उनकी अंतिम विदाई के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि गांव में उन्होंने अलग छाप छोड़ा हुआ होता है। उनके प्रति ऐसे सम्मान देने के लिए पहुंच जाते हैं अंतिम क्षण में, उनके सभी ऋणी और आदरणीय। और वैसे भी कहा गया है शास्त्रों ने, कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसने अच्छे काम किया हुआ है वही व्यक्ति इस संसार में जीवित होता है, जन्म जन्मांतर जीवित रहता है वो। और ऐसे कार्य करना चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, तो उस धन को उस क्षेत्रों में लगाना चाहिए जिस क्षेत्रों के धन से आपका जुग जुग तक आपको स्मरण करें। और जिन्होंने नहीं दिया हुआ है, जिनको नहीं दिया हुआ है भगवान ने, उसको खूब भजन करना चाहिए, डट करके भजन करना चाहिए। अगले जन्म हमारा कल्याणदायक हो, इस तरीके से भजन करना चाहिए। धन नहीं मिलना, भगवान को कोसना नहीं है, आपको भजन के लिए समय दिया हुआ है, भजन करो। तो वैकुंठ से भगवान ने उनको धंधुकारी को ले आने के लिए विमान भेजा गया, और विमान धंधुकारी के लिए ही था। कथा श्रवण तो और उन्हें भी किया था। और ये देखते ही अंततोगत गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि इसके लिए ही अकेले ही क्यों विमान लेकर के आए? यहाँ तो सुनने वाले तो और भी हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगवत् कुतः। उन सभी के लिए आपने क्यों नहीं ले आए? कथा तो सभी ने सुना, परंतु फल का भेद क्यों हुआ? तो हरिदास कहते हैं, जो विमान लेकर के आए हुए थे, उन्होंने वो कहते हैं, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम। तो सभी ने श्रवण तो किया, लेकिन मनन उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि श्रवण के पश्चात मनन भी जरूरी है। सप्तरात्र उपैसेव प्रेतेन श्रवणम कृतम। सप्तरात्रि पर्यंता इस प्रेत ने उपवास रख करके श्रवण किया, और मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम। उसने मनन भी उसी प्रकार से किया।
एक तो उपवास रखा, दूसरा मनन भी उसी प्रकार से किया। इसलिए ये ही मुक्ति के अर्थात भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो गए। बाकी ने कथा तो सुने लेकिन मनन नहीं किए। तो धंधुकारी का चित्त एकाग्र करके सुना था, इसलिए उसका हुआ एक आसन, उपवास, अनशन, मनन से उनका ज्ञान दृढ़ हो गया। इसी तरह सभी ने सुना हुआ होता तो सभी के लिए विमान अवश्य आ जाते थे। तो फिर ऐसा सुनने के पश्चात गोकर्ण ने दोबारा पुनः भागवत की कथा की। इसलिए गोकर्ण की कथा दोबारा, एक तो अपने भ्राता की मुक्ति के लिए उन्होंने किया, और ये सब से सुनने के पश्चात उन्होंने दोबारा सभी की उद्धार के लिए पुनः कथा की। और ये दूसरी बार की कथा थी। श्रावण मासे गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूय श्रवणम ते कृतम। पुनः 7 रात्रि तक इन्होंने श्रावण महीने में कथा की। और हे नारद जी, कथा के बाद तो इस बार भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ वहाँ पर प्रकट हुई। सभा में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सभी ने जय जयकार किए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। भगवान ने गोकर्ण को वर मांगने को कहा तो गोकर्ण जी ने श्री कृष्ण कथा कीर्तन करने वाले के हृदय में आप विराजमान होइए, इस तरीके से उन्होंने वरदान मांगा ताकि सबको सद्गति प्राप्त हो। जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीतः गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी ने सभी अयोध्यावासियों को स्वर्ग के लिए उन्होंने आमंत्रण किया अपने धाम, अपने साथ में जाने के लिए। और जो जाने के लिए उत्सुक थे सभी के सभी विमान में बैठ करके स्वदेह श्री राम जी के साथ में हो गए। ऐसा त्रेतायुग में राम जी की ऐसे वर्णन है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी उस समय यहाँ गोकर्ण जी ने जिन जिनको कथा श्रवण कराया था उन सभी के लिए आह्वान किया कि जिनको जाना हो बैठ जाओ। कोई होता है ना यात्रा करने के लिए निकल रहे हो तो ऐसे अनाउंस हो जाती है कि जिनको जाना हो जाए बैठ जाओ, चलो निकलते हैं। और कहीं पंगत हो रही है तो झारा पंगत होती है वृंदावन आदि में। तो झारा पंगत का मतलब होता है जो भी आए वो सभी को प्रसाद देना, प्रसाद पाना, वो कोई लिमिटेशन नहीं होती थी। और झारा पंगत में तो ऐसी लड़ाई, ऐसी झगड़ा हो जाती थी। जब हम विद्यार्थी काल में वहाँ पर पढ़ाई करते थे, बड़ा एक अद्भुत आनंद हुआ करता था उन दिनों की। तो सैकड़ों के सैकड़ों यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग विमान लेकर के आए। सभी का सभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक उन सभी को लेके गए। भागवत की प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें तो करने से अटूट श्रद्धा आ जाती है। और भागवत तो मृत्यु पश्चात मृत्यु से पूर्व ही है कल्याण कर देती है, अर्थात मुक्ति प्रदान कर देती है। व्यास जी ने इसमें वेदांत की दिव्य सिद्धांतों को सरल और सरस शैली में स्पष्ट करके व्याख्या की हुई है। ऐसा दिव्य और अनुत्तम ये ग्रंथ है। इस प्रकार की वर्णन यहाँ पर गोकर्ण उपाख्यान के रूप में वर्णित है। आगे अवश्य ये 6वां जो अध्याय है, ये अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि की वर्णन है। अर्थात भागवत की कथा लगाने से पहले उनकी क्या क्या हमें तैयारी करनी होती है, इसकी विधि के विषय में क्या है, किस तरीके से लगानी चाहिए, कितने ब्राह्मण इसमें चाहिए, कथा अभ्यास कैसे होनी चाहिए, उपवाचकी कैसे होनी चाहिए, कितना धन की जरूरत होती है, ये सब चीज़ का वर्णन ये 6वें अध्याय में है। और इसी के साथ में महात्म्य की कथा भी पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, इसका हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त ज्योतिषी से निकालें, क्योंकि विवाह है। और शुभ मुहूर्त निकालने के पश्चात जिस दिन भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ एवं श्रावण ये मास कथा के लिए अति उत्तम माने गए हैं। बाकी भी सभी दिन, सभी तिथि, सभी बार भगवान के ही हैं। जो अनुकूल हो उस हिसाब से शुभ मुहूर्त अच्छे दिन देख करके करना चाहिए। और धन कितना चाहिए, कहते हैं विवाह है यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प है। जितना विवाह अपने घर में बिटिया के विवाह के लिए धन आप सोच रहे हैं, उसी हिसाब से भागवत कथा के लिए भी धन संचय करें। क्योंकि घर से तो शादी करनी ही होती है अपने पुत्र पुत्री की। और ये भागवत कथा भी एक पुत्र की शादी या था एक पुत्री की शादी में
के रूप में मैं इसको पारायण कर रहा हूँ, इस तरीके से मन में निश्चय करें और इतना धन का खर्च होने की अनुमान लगा करके आपको तैयारी होनी चाहिए। और शादी तो आप धनी के घर में, जो बड़े अमीर हैं, अमीर के घर में अमीर तरीके से होती है, और जिस झोपड़ी में रहने वाले जो परिवार है उनकी भी शादी तो होती है कन्या की, वहाँ पर भी तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, ये ओपन कर दिया, इसमें इतना ही धन चाहिए ऐसा बताया नहीं है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से धन की संचय करें और सभी को सूचना प्रदान करें। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्रा आगत कुटुंब भी सभी को सूचना दे दें। और अच्युत कीर्तन से दूर वाले विरक्ति कीर्तनोत्सव वैष्णव को विशेष रूप से बुलाएं और पत्र में इस प्रकार लिखें कि ये सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीमद्भागवत पीयूषा पानाय रसलम पटा भवन्तः सतता शीघ्रम आयाता प्रेम तत्परा। सभी के सभी आप लोग आ जाइए और भगवान की इस दिव्य कथा और उनको श्रवण करने के लिए आप लोग सभी के सभी आ जाइए। इस तरीके से सभी को आपको सूचना देनी चाहिए। और समय 7 दिन का ही है, नहीं है तो 1 दिन के लिए आए, अवश्य आए। क्षणत्रैव सुदुर्लभ, या क्षणी से सुदुर्लभ है। आप आधा क्षण के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी आप किसी भी तरीके से समय निकाल करके आ जाएं और आए हुए अतिथियों को रहने ठहरने की प्रबंध करें। कथा स्थल कहाँ और कैसा होना चाहिए? कहते हैं तीर्थे बापि बने बापि गृहे बा तत्र श्रवणम मतम। तीर्थ हो, वन हो, गृह हो, अपने ही घर हो, विशाला वसुधा यत्र, जो जितने भक्त आएंगे उन सभी के लिए बैठने की जगह हो, ऐसे क्षेत्रों में कथा स्थल बनानी चाहिए, अर्थात उसकी कल्पना करनी चाहिए। जमीन ऊंच नीच हो तो वहाँ पर अच्छी तरह से मिलावें। कर्तव्य मंडप प्रोचे कदली खंड मंडित, केले के स्तंभों से चारों तरफ ध्वजा पताका से श्रृंगार करते हुए 7 लोग की परिकल्पना करते हुए ऐसे कथा मंडप बनानी चाहिए। और वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत, जो वक्ता है उनके लिए उच्च आसन बनानी चाहिए। और उदांगमुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रामुखम, तथा यदि उदांगमुख उत्तरमुख वक्ता है तो पूर्वमुख श्रोता, जो प्रमुख श्रोता है पूर्वाभिमुख होना चाहिए। और यदि पूर्वाभिमुख श्रोता वक्ता है तो उत्तराभिमुख श्रोता होनी चाहिए। इस तरीके से बैठना चाहिए। और वक्ता कैसे होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कहते हैं विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए वक्ता, और विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध के, वेद शास्त्रों को एकदम से भेदन करने वाला होना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र की ज्ञान करने वाला होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो, अनेक प्रकार की दृष्टांत दे करके व्यक्तियों सभी श्रोतागण को आनंदित दिला सकें। हर एक जो भाव है उस भाव को प्रस्फुटन करा सकें, उसको वेदन करके अंदर श्रोतागण के अंदर में प्रविष्ट करा सकें। ऐसा दिव्यतम ऐसा वक्ता होना चाहिए। जो पहुंचा हुआ है वही पहुंचा सकता है, अर्थात पहुंचे हुए ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। कथा व्यास और अनेक धर्मों से जुड़ा हुआ कामी पाखंडी धूर्त पंडित होकर के भी कथा सुख कथा के लिए ग्राह्य नहीं है, उनको त्याग देना चाहिए। और उसी के क्रम में उपवक्ता कैसे होनी चाहिए, क्योंकि व्याचकी और उपवाचकी 2 रखनी चाहिए कथा करते समय। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थापिय तथा विध पंडित संशय क्षेता लोक बोधन तत्पर, अर्थात वो संशय क्षेता होना चाहिए। कोई भी किसी की भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों को समाधान करने वाला, ऐसे ही वो भी ज्ञानी ऐसा वक्ता के पास में सहायक वक्ता के रूप में रखना चाहिए। और 1 दिन पूर्व ही वक्ता श्रोता दोनों का बाल उतारना चाहिए। नित्य संध्या पूजा संक्षेप में करें। 1 दिन पूर्व ही गणपति की पूजा, पितृतर्पण मंडल में हरि की स्थापना करें, भगवान की पूजा करके स्थापना करें। इसके बाद वक्ता की पूजन करें, वर्ण सामग्री से परिपुष्टि करें। वर्ण कितने ब्राह्मण को करें? कहते हैं एक
भागवत कथा के लिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा अंग निवृत्ते, 5 ब्राह्मणों को कम से कम वर्ण करना चाहिए। और वो ब्राह्मण क्या क्या करते हैं? गायत्री मंत्र का जाप, 12 मंत्र का जाप अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप, पितृसूक्त का जाप आदि जाप करें, वेद गीता आदि का पाठ करें और कीर्तन मंडली, और इसके पश्चात कीर्तन मंडली को भी आमंत्रित करें इस दिव्य कथा के लिए, उनके लिए भी आसन हो और उनको भी समुचित ढंग से कीर्तन मंडली को भी स्थापित करके सम्मान देना चाहिए। और कथा किस समय करें? आशूर्योदय आरभ्य शारदा प्रहरांतकम कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्। देखिए अब आजकल कथा ऐसे नहीं हो रही है, ये जैसे वर्णन किया हुआ है कुल 4 प्रहार का दिन होता है। यहाँ कहते हैं आशूर्योदय आरभ्य, सूर्योदय से लेकर जैसे सूर्य उग जाए तब से कथा शुरू होनी चाहिए। शारद्री प्रहरांतकम, 3.5 प्रहर तक कथा करें। और 3.5 टोटल 4 प्रहर के दिन होते हैं, 12 घंटा को 4 प्रहर माना गया और 4 प्रहर के रात्रि होती है। तो इसलिए अभी 3.5 प्रहर तक की कथा करनी है। और मध्याह्न 2 घड़ी विश्राम के लिए रखें। 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 3 प्रहर का 9 घंटा हो गया। शारदा मतलब 3.5 का हुआ है, 10.5 घंटा कथा होनी चाहिए। 10.5 घंटा में केवल 48 मिनट आप निकाल दें। बीच में जो 48 मिनट का समय, 2 घड़ी का समय आप विश्राम के लिए, लघु शंका आदि करने के लिए निकालें। जिस समय अल्पाहार कर सकते हैं उस समय सूखा भोजन करें। सामर्थ्य हो तो फलाहार करें, निराहार करें, जल दूध भी आदि भी नहीं लें। और सामर्थ्य हो तो फलाहार निराहार करें, अर्थात कथा विघ्न न हो इस प्रकार से भोजन करें। और श्रोता कैसे हों, कैसे नियम में रहें? कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूरयेत च कथाव्रति को काम क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। ये वक्ता में भी गुण होना चाहिए और श्रोता में भी। यदि काम आया, क्रोध आया, अभिमान आया, सब के सब जाए खड्डा में। क्योंकि ऐसे जो है ना कथा जब हो जाती है, न तो ये कथा जो कर रहे हैं उनके लिए कल्याणदायक होता है, जो कथा कर रहा है न तो उनका कल्याण होता है। नहीं तो यदि इस तरीके से, इस अभिमान से, अहंकार से ऐसे किया जाता है, काम क्रोध मद मान मत्सर्य ये सभी भाषणाओं से सना होकर के यदि किया जाता है, सभी के सभी किसी भी तरीके से उद्धार नहीं होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य में रहें, अदशयन करें। कथा वाले को भी, जो वक्ता हैं और वक्ता वाले को भी इस तरीके से करना चाहिए। अदशयन, गरिष्ठ भोजन नहीं करें, जमीन में सोना चाहिए। गौ ब्राह्मण गुरु स्त्री और राजा की निंदा कभी नहीं करें, नहीं सुने। और अछूत से स्पर्श नहीं करें, नहीं वार्ता करें। और 7 दिन तक कैसे रहें? सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद बदेव कथा कुर्यात कथाव्रति, अर्थात सत्य शौच दया आदि का आचार विचार में रहना चाहिए। खास तौर से किसको कथा सुननी चाहिए? जो दरिद्र हैं, क्षय रोगी हैं, अभागा हैं, संतानहीन हैं, पापी है तथा मोक्ष के अभिलाषी हैं, जो इनको अवश्य ही कथा सुननी चाहिए। इतना ही नहीं, अपुष्पा काक बंद्या च बंद्याया च मृतार्भका श्रवत गर्भा च या नारी तथा तया श्राव्य प्रयत्नता, अर्थात जो अपुष्पा, जो मासिक धर्म विहीन है, काकबंद्या जो जिसके एक बार ही प्रसव हुआ है, और बंद्या जो निसंतान है, और मृतार्भका जिसके बच्चे मर जाते हैं, जिसके गर्भ गिर जाता हो, ऐसे स्त्री को अवश्य कथा श्रवण करनी चाहिए। और 7 दिन के बाद में क्या करें? समापन जन्माष्टमी के तुल्य करें। और गृहस्थी हो तो प्रतिश्लोकम तो जूहियात विधिनः दशमस्य च पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादि संयुतम, अर्थात 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोकों से उनकी आहुति देते हुए यज्ञ करना चाहिए। अथवा गायत्री मंत्र से हवन करें। 1800 आहुति कम से कम प्रदान करें, क्योंकि 18,000 मंत्र यह श्रीमद् भागवत में है, इसलिए 1800 उनकी दशांश कहा गया है। और 12 ब्राह्मण को कम से कम
उस समय खीर पूड़ी आदि से उनका सम्मान करें, पूजन अर्चन करें, भोजन आदि कराएं। हवन नहीं कर सके तो होमीय वस्तुओं को ही दान करें, नहीं तो दक्षिणा ही दें। और इतना ही नहीं, भोजन कीर्तन नाच गान, भजन कीर्तन करने वाले, नाच गान करने वाले, उन सभी का भी सम्मान करना चाहिए। जो जो उत्सव में सहभागी हुए हैं, प्रतिदिन आनंद प्रदान किए हुए हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एकदम भजन कीर्तन नाच गान करते हुए बड़ी उत्सव के साथ में ये समापन करनी चाहिए। शक्ति हो तो भागवत को सुवर्ण सिंहासन में रख करके दान करना चाहिए। और वक्ता साक्षात व्यास रूपे, वह ब्राह्मण राजा वृद्ध पिता पितामह तथा गुरु से भी पूजनीय वंदनीय होते हैं। वक्ता उपवक्ता एवं वर्ण किया सभी ब्राह्मणों को सालंकार सदक्षिणा सवस्त्र से उनकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए। और इस प्रकार से करने से ही पूर्ण रूप से फल प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से करने से 4 पुरुषार्थों की पूर्ण प्राप्ति होती है। कहते हैं फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद्भागवतम शुभम धर्मार्थ काम मोक्षाणम साधनम स्यान्न संशयः। सप्ताह विधि के अनुसार सनकादियों ने कथा वाचन किया और नारद कृत्य एवं प्रसन्न हुए। इसी कथा के अंत में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि मिला था। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, ये सौनकादि ऋषियों, उस कथा के अंत में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, जो शनै शनै भागवत पद की उच्चारण करते हुए उनकी पूजा हुई और फिर भागवत के प्रवचन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्याविष्कृतं तत्सृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यै नरः निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतमृतसंवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भूयिभावुका। इस तरीके से श्री सुखदेव जी ने सभी वैष्णवों का धन और पुराण का तिलक अर्थात श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत की उन्होंने जो पारमहंस संहिता है, जिसमें ज्ञान के विषय में वर्णन किया हुआ है, जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य की सहित नैष्कर्म आविष्कृतम निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया हुआ एक ग्रंथ है। और इसका सुनने से, प्रपठन करने से, विचारण चिंतन मनन करने से व्यक्ति ये भवसागर रूपी संसार से उतर जाता है। और ऐसा श्रीमद्भागवत की महिमा सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन किया। सुखदेव जी का प्रवचन खत्म पूर्ण होते ही पार्षद सहित श्री हरि भगवान का वहाँ पर आगमन हुआ। नारद जी ने भगवान जी की पूजा की, साथ में हर्षोल्लास के साथ अतुलनीय वहाँ पर कीर्तन हुआ। और कीर्तन कैसा था, बड़ा दिव्य झांकियाँ कीर्तन का वर्णन हो रही है। प्रहलादा स्थालधारी तरलगतितया चुद्दभो कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनोबुत इंद्रोवादिन मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तनयते कुमारा यत्रार्गे भावभक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। ऐसा था कीर्तन मंडली। प्रहलाद तो ताल देने वाले थे और ताल ऐसे तरल गतितया एकदम से खींच करके, जो भजन गाते हैं ना, जो संगीत के मर्मज्ञ हैं वो ताल को खींच सकते हैं। और चौदबो कांस्यदार, कांस्य जो वाद्य वादन, क्योंकि वाद्य वादन एक तो स्वरों से दिया जाता है, दूसरे कांस से ऐसे पात्रों से दिया जाता है, जिसको हम छेने आदि कहते हैं। जो मंजीरे आदि हैं ये बजाने वाले उद्धव जी थे। और बीणाधारी सुर से नारद जी बीणा बजा रहे थे, बांसुरी की वो ताल दे रहे थे। और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो, अर्जुन जी तो स्वयं स्वर के कुशल और राग आलाप रहे थे। राग की आलाप आरोह अवरोह होती है ना, सारे गम पद निशा का जो आलाप है वो करने वाले अर्जुन जी थे। और इंद्रोवादिन मृदंगा, जो मृदंग है, जो ढोलक है, वो बजाने वाले कौन थे? इंद्र थे। इंद्र ऐसे जो है ना, अब उसकी ढोलक की जो ताल होती है, अब तबला बजाने वाले, जो ढोलक बजाने वाले, वो इतना हर जो है ना रागों में वो अलग अलग ताल और ढोलक बजा लेते हैं, और ऐसे बजाने वाले इंद्र जी थे। और जय जय शुक्रा कीर्तनेते कुमार सनत कुमार आदि जी जय हो जय हो जय हो, जैसे जय माता दी बीच बीच में लगाते हैं ना, उसी तरीके से जय जयकार करने वाले ये थे।
और यत्रागे भाव वक्ता सरस रचनाया व्यास पुत्र, जिसके व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी, जिनके आगे भागवत की बड़ी महिमा रसमय और आनंदमय कथा की बौछार कर रहे थे, ऐसा था दिव्य झांकी। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। और भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों से पूछे, वर मांगो। तब सभी भक्तों ने कहा, सप्ताह कथा में आप इसी प्रकार प्रकट होकर के भक्तों के मनोरथ पूर्ण करें, यही वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह करके वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। अंतिम में सौनक जी ने पूछा कि सुके नुक्त कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरशय कदा ब्रह्म सिंधी में संशय त्विमाम। सूर्य कहते हैं उत्तर देते हुए कि सूतदेव जी ने कब इनकी कथा की, गोकर्ण ने कब कथा की, इन सभी के विषय में वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण स्वधाम जाने के पश्चात 30 वर्ष के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को भाद्रपद नवमी से कथा श्रवण कराए, जो भागवत की तिथि के रूप में मानी जाती है। भागवत तिथि के रूप में पंचांग आदि में लिखा हुआ होता है सप्ताह तिथि की, और भाद्रपद नवमी से उन्होंने किया। और परीक्षित जी ने कथा श्रवण किया तो 200 वर्ष के पश्चात आषाढ़ शुक्ल नवमी से गोकर्ण जी ने कथा की थी। उसके बाद कलयुग की 30 वर्ष के पश्चात कार्तिक शुक्ल नवमी से सनक आदियों ने कथा की थी। कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। ये कथा कैसे है कि भवरोग, जो संसार के रोग है, वो रोग को विनाश करने वाला ये भागवत कथा है। और ये कथा कैसा है, कृष्णार्पियम सकल कल्मशनाशनम च मुक्तैक हेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानुकमिदं पिबतादरेण लोको हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। और असारे संसारे विषया विससंगः कुलदीय क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थं व्यर्थं वो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षित यत् मुक्तिक्ति कथने। तो इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धांत सिद्धं शपथि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य जगति कुसुक कथा तो निर्मलो नास्ति कंचित पिब परम सुख हेतु 12 स्कंद सारम। ऐसा प्रभु का यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। और इस कथा की पुण्य हम सभी को प्राप्त हो, जो जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके घर में, उनके पूर्वजों के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भागवत की अनुपम कथा की महिमा और इसका रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को तो धन्य बनाना ही है, अपने पूर्वजों की सद्गति करानी है, और आने वाले पीढ़ियों को भी सुयोग्य संतान और संतान के भी जीवन में खूब तरक्की उन्नति हो। इस भावना से तीनों पीढ़ी हैं, जो गुजर गए हैं, जो अभी हैं, जो आने वाले हैं, इन सभी के लिए उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से होती है। और इस भावना से कथा श्रवण करनी चाहिए। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप सभी को श्रीमद् भागवत की जो कथा की जो बृहत्तम स्वरूप है, इसका जो भाव है, जो जो ग्रंथों में उल्लेख किया हुआ है, उसको विधिवत रूप से डिटेल से आराम से आप सभी को श्रवण कराने की कोशिश करूंगा। और आज की कथा हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में महात्म्य की कथा भी यहाँ पर पूर्ण हो गई है। और कल से हम श्रीमद् भागवत की विधिवत रूप से प्रथम स्कंद में प्रविष्ट होंगे और उसका आनंद लेंगे। भगवान हम सभी के जीवन में खूब मंगल करें, उन्नति प्रगति करें, सुख और शांति प्रदान करें। और मेरा यही उद्देश्य रहेगा, 1 घंटे के अंदर, आज वैसे थोड़ा समय ज़्यादा मैंने किया क्योंकि महात्म्य फिर रह जाती थी, मैंने महात्मा ख़त्म करने के हिसाब से समय थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और ऐसे प्रसंग आगे तो थोड़ा सा आगे जा सकता है, अदरवाइज 1 घंटे की समय ये कथा करने का सोच बनाया हुआ हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं आज की कथा से विदा ले रहा हूँ। महात्म्य की कथा पूर्ण करते हुए भगवान के चरणों में इस कथा की पुण्य समर्पित करते हुए हम सभी के जीवन में श्रीमद् भागवत की अनंत आशीर्वाद रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।